चित्रकूट में बीमा क्लेम के नाम पर हत्या का एक मामला सामने आया है। एक दंपत्ति ने बीमा क्लेम के लिए एक शराबी को जिंदा जला दिया। दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा जिले के इस दंपत्ति ने कर्ज से छुटकारा पाने और अय्याशी भरी जिंदगी जीने के लिए यूट्यूब पर फिल्म देखकर साजिश रची। खुद को मरा हुआ दिखाने के लिए एक शराबी को अपनी कार में जला दिया। दरअसल थाना राजापुर क्षेत्र में सिलेंडर विस्फोट से कार उड़ने और जलाशव मिलने के मामले का अब पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए दोनों ने साजिश के तहत एक शराबी की हत्या कर दी। सुनील कुमार पटेल मध्य प्रदेश के रीवा जिले का निवासी है। उसने और उसकी पत्नी हेमा सिंह ने ऐश भरी जिंदगी जीने के लिए यह साजिश रची। सुनील ने अपने को मरा दिखाने के लिए रीवा के ही शराबी विनय सिंह चौहान को साथ में लिया और कार में फूंक दिया। इसके बाद वह अपने साड़ू के घर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसको ढूंढ लिया। 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धो करके जल रही। पुलिस भी पहुंचती है, भी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब उठाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पर एक मांस का लोथड़ा मिला, जो गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था, सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं एक दो जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था। तो हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस शव का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची। उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं रैपुरा थाना क्षेत्र के गांव में, इनके साड़ू का घर है, वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहां से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने HDFC बैंक के माध्यम से टाटा AI के थ्रू 2 करोड़ का एक बीमा कराया। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके वो मर गए और बीमा की राशि ले लेते हैं। ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही। और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। उसके आधार पर आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मृतक व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि रीवा का ही विनय चौहान या विनय ठाकुर है। उसके घर परिवार में कोई नहीं है, लेकिन पता किया गया तो उसका बड़ा भाई मौजूद है। कल उसके भी ब्लड सैंपल DNA मैचिंग के लिए ले लिए गए थे। आगे हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही चलेगी। एक तरह से इस घटना का पटाक्षेप हो गया और जो लोग षड्यंत्र किए थे वही इसके मुलजिम थे। गाड़ी के अंदर में गैस गाड़ी मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई? गाड़ी मालिक उसने अपने भांजी दामाद को ये गाड़ी गिफ्ट की। ये सुनील उसके भांजी दामाद हैं, इस नाते उसका इसमें कोई रोल नहीं है। सुनील क्या करते थे? सुनील की पत्नी और सुनील दोनों मिलकर के एक 4-5 साल से ब्यूटी पार्लर चला रहे थे अच्छी कंडीशन में। प्लस सुनील हार्वेस्टर लेकर के उसे भी किराए पे काम करते थे। तो क्या इनके पिता भी शामिल है? क्योंकि पिता को नहीं, अब इनके पिता अभी तक की बात में पिता इनके शामिल नहीं है। वो रिटायर्ड पेंशनर है और यही गाँव में रहते हैं, शंकरगढ़ के पास, मध्य प्रदेश। दरअसल सुनील और हेमा दोनों
दरअसल सुनील और उसकी पत्नी हेमा दोनों इस साजिश के सूत्रधार थे। पत्नी को ब्यूटी पार्लर खुलवाने के लिए सुनील ने 35 लाख का कर्ज लिया, लेकिन यह काम ठप हो गया और इस कर्ज को उतारने के साथ ही ऐश भरी जिंदगी जीने के लिए एक आइडिया आया। अक्टूबर 2024 को HDFC बैंक से 2 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया। फिर सुनील ने अपने को मरा दिखाने के साथ क्लेम लेने के लिए अपनी कदकाठी के व्यक्ति की तलाश की और यह शराब के ठेके पे पूरी हुई, जहां विनय चौहान नाम का व्यक्ति मिल गया। उसको शराब पिलाई गई और फिर एक छोटा सिलेंडर लेकर उसमें गैस भरवाकर कार में रखी गई और कार में आग लगा दी गई।